हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए और इसका अध्याय 3 बताएंगे जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए, अध्याय 3 क्या है? राज्य शासन कैसे काम करता है। इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप पुस्तक में जो आपका पार्ट 3 है उसका अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। एक बार दो बार पढ़ने के बाद फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा और प्रश्नों के जो उत्तर है आप आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए आपको पुस्तक का अध्ययन करना अनिवार्य है। पुस्तक के साथ एडगेट अभ्यास पुस्तिका को जोड़ के आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? विधायक किसे कहा जाता है। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? विधायक किसे कहा जाता है। तो उत्तर में बता देंगे आप। विधानसभा के सदस्य, इसके विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विधायक। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। विधायक क्षेत्र की जनता द्वारा चुना जाता है। जो विधायक होता है, जो क्षेत्र की जनता होती है, उसके द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है जो विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार विधायक के बारे में आपको बता दी। विधायक किसे कहा जाता है ये बताए, तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? विधायक और ब्रैकेट में क्या लिखा है? MLA का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आप उत्तर बता देंगे। विधायक या MLA का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे विधानसभा में सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में क्या बताना है? निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र के चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्र इकाई होती है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो उत्तर बताएंगे आप। निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र के चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्र इकाई होती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। तो इस प्रकार आप निर्वाचन क्षेत्र के बारे में यहाँ बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चलिए, एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रक्रिया को लिखिए। तो चलिए, इसकी प्रक्रिया बताते हैं आपको। क्या है इसकी प्रक्रिया? उत्तर चल देखते हैं। विधानसभा चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है। विधायक को कौन चुनता है? आम जनता। कौन से चुनाव में? विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके सभी विधायक मिलकर किसका? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है। तो आप उत्तर बता देंगे। लोकतंत्र में जनता अपना विरोध अखबारों, टीवी चैनलों, संगठनों, हड़ताल और सभा आयोजित करके आदि माध्यमों से कर सकती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, प्रेस वार्ता क्यों की जाती है। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? प्रेस वार्ता क्यों की जाती है। तो आप उत्तर में बता देंगे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जो भी नीतियां या निर्णय लागू किए जा रहे हैं उन नीतियों और निर्णय के बारे में आम जनता को जानकारी देना होता है। प्रेस वार्ता में सरकार अपनी कार्यनीति की जानकारियां अखबारों, टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न नंबर 6 था, प्रेस वार्ता क्यों की जाती है, तो उसका उत्तर आपको हमने यहाँ बता दिए। आप चाहें तो इसका उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 36 में खोज के लिख सकते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुमत से क्या आशा है। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुमत से क्या आशा है। तो आप उत्तर बता देंगे, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, जिसे बहुमत कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो आप उत्तर बता देंगे, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, यहाँ पे तालिका में एक साइड दिया है विभाग का नाम और दूसरे साइड दिया है उनके कार्यों के दो उदाहरण। तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग क्या करता है, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना। कृषि विभाग क्या करता है, खेती को बढ़ावा देता है और किसानों को लाभ देना। और स्वास्थ्य विभाग बीमारी की रोकथाम और उपचार करना और स्वास्थ्य के लिए सलाह देना। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का जो तालिका बनी थी, तालिका में स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्य क्या क्या हैं, दो कार्य आपको हमने यहाँ पे बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। देखिए, सरकारी विभागों में जो भी कार्य किया जाना होता है उसके लिए किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो उत्तर बता देंगे, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। किसके द्वारा, विधायिका द्वारा। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो अध्याय 3 था, अध्याय 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अध्याय 3 क्या था, राज्य शासन कैसे कार्य करता है, राज्य शासन कैसे कार्य करता है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न के उत्तर बताए गए ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।